Hello friends, how are you? Today we discuss WH family sentences in passive voice. We have discussed almost all types of sentences in my earlier videos, and today we want to discuss WH family in passive voice. Students, was this sentence? What do you want? What do you want? Almost WH family सेंटेंसेस हम किसको कहेंगे? WH फैमिली वर्ड्स या सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो WH से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? WH फैमिली से। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो हाउ वर्ड्स है वो भी WH फैमिली में इंक्लूड किया गया है, और वाई है, वैन है, वेयर है, ये सब वर्ड्स किस में आते हैं? WH फैमिली में आते हैं। व्हाट डू यू वांट, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट डू यू वांट। Students, we learned more about passive voice or active voice. Sentence, in a sentence, object converted in a place of subject and subject in place of object. What do you want? Sentence है हमारा what do you want. अब ये जो what word है, इस what word को as it is इसके place पे ही रखेंगी। वट वर्ड को कहाँ रखेंगे? इसके प्लेस पे ही रखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि डू डज को हमने पहले भी एक टेबल के थ्रू आपको बताया है कि डू डज को किस में कन्वर्ट करेंगे। डू डज को हम इजेमआर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो एज इट इज वट वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम फॉलो करेंगे तो हम क्या फॉलो की हमने? इज। व्हाट इज, अब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, अदरवाइज इसके बाद सब्जेक्ट आता। हम क्या करेंगे? व्हाट इज wanted, what is wanted by you। और लास्ट में फ्रेंड्स इंटेरोगेशन लगाना मत भूलिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस ऑलवेज पैसिव में इंटेरोगेटिव ही होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस आता है स्टूडेंट्स, हु टीच यू इंग्लिश। अब ये हु वर्ड है फ्रेंड्स, ऑल डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स रिमेन सेम इन पैसिव वॉइस एक्सेप्ट हु एंड whom। हु इज कन्वर्टेड इनटू, हु को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय whom। ये आप ध्यान रखिएगा, बाय whom में, और whom को हम कन्वर्ट करेंगे who में। यही दो वर्ड्स चेंज होते हैं फ्रेंड्स, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अब हमारे पास हु को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? बाय whom में। हु को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? बाय whom में। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, या हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बनने वाली है। फर्स्ट फॉर्म को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे इज एमआर में। बाय whom इज इंग्लिश। अब हमारे पास ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाय whom इज इंग्लिश टोट। टोट, और उसके साथ फ्रेंड्स क्या लगाएंगे? उसके साथ हम लगाएंगे टोट टू यू। टोट टू यू, ये हमारा सेंटेंस बन गया। हु टीच यू इंग्लिश, बाय whom इज इंग्लिश टोट टू यू। तो एक ही चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें डब्ल्यू फैमिली के कोई भी वर्ड्स आए विल बी रिमेन सेम एक्सेप्ट हु और whom। हु इज कन्वर्टेड इनटू बाय whom, बाद में बाय लगाने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे टू से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता फ्रेंड्स, डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, ये सिंपल इंटेरोगेटिव स्टूडेंट्स, ये सिंपल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, और सिंपल इंटेरोगेटिव का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर निकालेंगे। डिड स्टूडेंट्स कन्वर्ट किस में होता है? वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ये हमारा सब्जेक्ट बन के आने वाला है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन के आने वाला है। तो हम स्टूडेंट्स को देख के हमने क्या किया? वर लगाया, वर द स्टूडेंट्स, वर द स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पनिश्ड, पनिश्ड बाय द टीचर। वर द स्टूडेंट्स पनिश्ड बाय द टीचर। तो वही सेम फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं। अगर इंटेरोगेटिव, इफ द सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव सेंस, then the sentence will be remain interrogative in passive voice. Understand these sentences? Maybe it is clear.
नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं स्टूडेंट्स, ये डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स थे। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं प्रीपोजिशनल सेंटेंस। प्रीपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेपोजिशन अटैच होती है वर्ब के साथ। प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस। प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेपोजिशन साथ में अटैच होती है, वर्ब के साथ ही अटैच होती है और बाय भी साथ रहता है। लाइक दिस, आई एम लिसनिंग टू यू। फ्रेंड्स देखिए, एक सिंपल सेंटेंस है और ये आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें लिसन के साथ क्या अटैच है? प्रेपोजिशन अटैच है। तो हम वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लाएंगे और इजएमआर कन्वर्टेड, इजएमआर दिया हुआ है, बीइंग आईएनजी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यू आर बीइंग listened टू बाय मी। देखिए, मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ प्रेपोजिशन अटैच होती है और वो प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस में भी साथ में रहेगी। अंडरस्टैंड? और ये बाकी जो रूल्स हैं, जो हमारे अदर रूल्स हैं, वो रिमेन सेम रहेंगे दूसरे सेंटेंसेस में भी। बस हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं हम कंफ्यूज हो जाए टू और बाय साथ में, ऐसा नहीं है। दैट विल बी राइट। टू इसके साथ में ही रहेगी, वर्ब के साथ में ही हमारी प्रेपोजिशन रहेगी, एंड जस्ट आफ्टर बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है स्टूडेंट्स, ये आपने कभी आपको सिर्फ ये पता है कि हर एक में बाय लगता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ कोई भी कहीं बाय का यूज नहीं होता। तो कुछ सर्टेन वर्ब्स do not follow by in passive voice। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स की वो जो पैसिव वॉइस में जहां पर बाय का यूज नहीं लगता? फॉर एग्जाम्पल, दिस बोतल contains milk। ये है स्टूडेंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सर्टेन वर्ब्स कौन कौन सी हैं जिनके साथ वही फिक्स प्रेपोजिशन लगती है। अब हम क्या करेंगे? मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस बोतल। नो स्टूडेंट्स, दैट इज रोंग। ये ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे? इसके साथ कंटेन्स के साथ ऑलवेज क्या लगता है? कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? कंटेन्स के साथ लगती है इन। तो हम बाय दिस बोतल, इस बोतल के द्वारा, ये बोतल कोई सजीव नहीं है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? कंटेन्स के साथ ऑलवेज क्या लगता है? इन लगता है। तो यहाँ पर बाय का यूज हम नहीं करेंगे, कंटेन्ड इन। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? कंटेंट के साथ क्या लगेगा? इन लगेगा। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बोतल। अरे बोतल के अंदर ही तो मिल्क है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इन का यूज किया। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी वर्ब्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अलार्म्ड एट, सरप्राइज्ड एट, प्लीज्ड with, displeased with, contain, in, offended at, etc। ये स्टूडेंट्स कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी भी बाय का यूज नहीं होता। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel if you like this video.